Hello friends, how are you? I hope we all are fine and I'm also fine. First of all, thank you for giving me huge amount of love and blessings from the previous video. And how to identify your child interest and passion, then how to convert your child passion and interest into profession. It's very simple. We know that in a simple language, in Hindi. तो हम लोग अभी बात कर रहे थे अपने बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में कि उसके अंदर कैसे पढ़ने की जिज्ञासा हो, चाहे रीडिंग कैपेसिटी हो या ह्यूमैनिटी हो या लोगों से बातचीत करने का जो तरीका हो, उसको कैसे हम लोग इम्प्रूवमेंट करें अपने बच्चों के अंदर या अपने स्टूडेंट के अंदर। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बस आप लोगों को इसमें कंसिस्टेंसी रखना है। वो क्या है कि सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। डोंट बी कंपेयर योर चाइल्ड विद अनदर चाइल्ड। अनदर चाइल्ड मे बी योर कजन्स child, maybe your neighbor's child. It is not good, it is not fair, so don't be compare. मतलब कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसका तुलना नहीं करना चाहिए। आप अपने बच्चे का तुलना आप खुद उसी से कीजिए। ऐसा नहीं हो, देखिए कोई भी बच्चा जो होता है वो बच्चा नहीं रहता। अ चाइल्ड इज मेक वन डे इज अ फादर। एक बच्चा ही होता है जो एक दिन बड़े होकर के पिता बनता है, बड़े होकर के वो जवान होता है, मैच्योर होता है। आप उससे अगर दूसरे के साथ तुलना करते रहेंगे यूं ही, तो एक दिन एक ऐसा भी टाइम आएगा जब वह 18 प्लस हो जाएगा, अडल्ट हो जाएगा, तो वो आपसे पूछेगा कि आप अपने लाइफ में क्या उखाड़े, आप अपने लाइफ में क्या किए हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि मेरे पड़ोसी हैं, अंकल हैं, वो उन्होंने इतना तरक्की किया, आप क्या किया अपने लाइफ में। तो अपने बच्चों का कंपेयर दूसरों के साथ मत कीजिए। आपका बच्चा बेस्ट है, योर चाइल्ड इज वन ऑफ द बेस्ट चाइल्ड इन योर सोसाइटी। हर बच्चे के अंदर एक स्पेशलिटी होता है, वो जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। वो स्पेशलिटी क्या होता है? गॉड गिफ्टेड होता है। उसमें क्या होता है कि किसी को रुचि इंटरेस्ट है खेल में, किसी को इंटरेस्ट है रीडिंग में, तो किसी को इंटरेस्ट है, बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है, बहुत सारा फील्ड है। तो अपने बच्चों का इंटरेस्ट को आप पहचानने के बाद फिर उस फील्ड में उसको अग्रसित करें कि आप इस फील्ड में काम कीजिए, आप इस फील्ड में मेहनत कीजिए, तब आप सक्सेस होंगे। आपको तो पता ही होगा कि ये दुनिया इतनी छोटी नहीं है जितनी कि आपकी सोच है। नहीं कहता है कि इंसान जब एक कुआं का मेढक होता है, जब वो कुएं के अंदर रहता है तो उसे लगता है कि ये दुनिया इतना ही गोलाकार जो कुआं होता है, सर्कुलर टाइप का जो कुआं होता है, उसे लगता है उतना ही बड़ा कुआं है। लेकिन जब बरसात होती है, फ्लड आता है, तब कुएं में पानी भरने की वजह से जब वो मेढक बाहर निकलता है, तब उसे पता चलता है अरे दुनिया तो बहुत बड़ा है। तो अपने बच्चे को जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उसे उस सोसाइटी में उसका भरण पोषण कीजिए, उसका पालन कीजिए, ताकि उसे लगे कि हमें आगे चल के कुछ करना है, लाइफ में कुछ पाना है, कुछ प्रोग्रेस करना है। अपने बच्चे को देखिए, इस दुनिया में सक्सेस होने के लिए एकमात्र ऑप्शन सिर्फ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज नॉट ओनली द ऑप्शन ऑफ प्रोग्रेस इन लाइफ। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्शंस फॉर द सक्सेस इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ करके ही अमीर बन सकता है, पढ़ करके ही वह बड़े आदमी बन सकता है। बहुत सारा ऑप्शन है। आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, आपके बच्चे स्पोर्ट में जा सकते हैं, आपके बच्चे सोशल हेल्पिंग में जा सकते हैं, सोशल सर्विसेज में जा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन है। तो जिन बच्चों को आप अपने बच्चों को पहले पहचाने, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर, छात्र के अंदर जो गुण होता है, नहीं है, आप लोग तो जानते होंगे
के शुरू से हमारे यहाँ कहा जाता है कि छात्र के, स्टूडेंट के 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 5 लक्षण होते हैं। काक चेष्टा, बकोध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। क्या? काक चेष्टा, बकोध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। काक चेष्टा मतलब एक स्टूडेंट को कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। कौवा, जब उसे कोई कौवा, आप कहानी सुने होंगे बचपन में कि पानी पीने के लिए घरे में जाता है तो पानी तक उसका चोंच नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसमें पानी की जो मात्रा होती है बहुत कम होती है। तो वह जो कौवा होता है एक पत्थर, कंकड़ ला करके उसमें डालता है, उस घड़ा में, फिर भी पानी नहीं आता है। फिर दूसरा कंकड़ उस घड़ा में डालता है, फिर भी पानी नहीं आता। फिर तीसरा कंकड़, ये मेनी टाइम्स ऑफ क्रॉ इज ट्राइंग टू बेस्ट देम, बट वह पानी ऊपर नहीं आ पाता है। लेकिन फिर भी वह कौवा हार नहीं मानता है, वह कोशिश करता रहता है, बहुत सारा कंकड़ ला करके उसमें डालता है, तब पानी ऊपर आता है और वह अपनी प्यास को बुझाता है। तो एक स्टूडेंट को जो है वह काक चेष्टा यानी कौवे की तरह हमेशा कोशिश करनी ही चाहिए कि एक बार आप एग्जाम्स दिए, एग्जाम्स में क्वालिफाई नहीं किए, एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स नहीं आया, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको फिर से ट्राई करना है, अपना बेस्ट देना है। अगर आप मान के चलिए कि एग्जाम में सक्सेस नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं हुए, अगर आप अपना 100% देते हैं तो आपके अंदर, आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। आप अपने आप को अंदर ही अंदर कोसेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि गलती मेरे से नहीं हुई है, गलती मेरे मेहनत में नहीं है, मेरे काम करने के तरीके में। तो इस पे ये भी कहा जाता है कि इंसान को हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। दूसरा आता है बकोध्यानम। स्टूडेंट को बगुले की तरह ध्यान रखनी चाहिए। मछली अगर तालाब में बगुला खड़ा है पानी के अंदर, तो उसका ध्यान देखिएगा, पूरा जो उसका ध्यान होता है वह केंद्रित होता है। जहां मछली आया, देखा, जैसे मछली टक खा लेगा। तो एक स्टूडेंट का ध्यान बगुलों की तरह होना चाहिए। तीसरा क्या है? अल्पहारी। स्टूडेंट का तीसरा लक्षण यह है अल्पहारी, उसे खाना कम खाना चाहिए। अब खाना उतना ही खाइए जितना कि आपके लिए जरूरी है, पेट भर जाए, काम लायक हो। इतना ऐसा नहीं कि खाना आप इतना ज्यादा खा ले कि आपको एसिडिटी हो जाए, पेट खराब हो जाए, पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, बैठने में दिक्कत हो रहा है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। तो स्टूडेंट को खाना भी एक लिमिट में ही खाना चाहिए। और चौथा क्या है? अल्पहारी तो हो गया। चौथा क्या है? गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट को अगर सक्सेस होना है तो वो उसे अपना गृह त्यागना ही होगा, घर से बाहर जाना ही होगा, दूसरे शहरों में जाना ही होगा, दूसरे शहरों में मेहनत करना ही होगा, कोचिंग क्लासेस करना ही होगा। क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि घर में जो होता है स्टूडेंट सही से पढ़ाई नहीं कर पाता है। ढेर सारा काम होता है घर का। कभी मम्मी बोली बेटा बाजार से ये ले आओ, कभी गेहूं पिसा करके ले आओ, कभी ये कर दो, कभी ये उठा दो, कभी उसको हॉस्पिटल ले जाओ, कभी यानी बहुत सारा काम रहता है। तो घर पे आप सही से पढ़ नहीं सकते, अपना 100% नहीं दे सकते। तो इसलिए स्टूडेंट का एक लक्षण है गृह त्यागी। 5वां लक्षण क्या है? श्वान निद्रा। स्टूडेंट का 5वां लक्षण है श्वान निद्रा, यानी कि स्टूडेंट को कम सोना चाहिए, लिमिट में ही सोना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। स्टूडेंट को कंपेयर किससे किया गया है? कुत्ते से कंपेयर किया गया है। एक कुत्ता सोया हुआ है, वो कितना भी गहरी नींद में, अगर उसके पास से आप गुजर जाइए तो उसका नींद अपने आप टूट जाएगा। इतना कच्चा नींद इतना होता है उसका भी। तो आपको भी अगर 4 बजे उठ करके स्टडी करना है तो कितना भी गहरी नींद में हो, आपको 4 बजे नींद टूट जाना चाहिए अलार्म के एक टोन पे। लेकिन मेरे हिसाब से ये 5वां जो नियम है ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जब तक अपनी पूरी नींद पूरा नहीं करेगा उसे पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। आप मान के चलिए कि कम से कम 7 घंटा सोइए, 6 घंटा बोला जाता है, 7 घंटा आप कम से कम सोइए। अगर आपका नींद पूरा नहीं होगा तो आप पढ़ने के लिए बैठे पढ़ रहे हैं, आप इधर आपका बुक खुला हुआ है, आपका फिजिकली आप यहाँ पे हैं लेकिन मेंटली आपका ध्यान नींद पे है, तो आप कभी भी वह सॉल्व नहीं कर सकते प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या
कुछ याद कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। माइंड फ्रेश कब होगा? जब आपका नींद पूरा होगा। तो इन सभी चीजों को अपने बच्चों के अंदर देखें कि इन सभी गुण है कि नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें एजुकेशन के फील्ड में मत भेजिए, उसको इंटर तक पढ़ाइए, मैट्रिक तक पढ़ाइए, बढ़िया से पढ़ाइए। उसके बाद उसका जिसमें इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में रुचि है, उस फील्ड में उसको भेजिए। ऐसा नहीं है कि आप आपके बच्चे का फील्ड इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप उसको बचपन से ही बिजनेस में लगा दिए। नहीं, ये जमाना बहुत खराब है। आपका बच्चा अगर मैट्रिक इंटर तक पढ़ा नहीं रहेगा तो आपके बच्चे को इज्जत नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। कितनों अमीर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लोग जाहिल ही कहेंगे। अभी देखिए हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोग फिर भी उसे जाहिल कहते हैं, नवी फेल कहते हैं। तो अपने बच्चे को पढ़ाइए भी। आगे की पढ़ाई जो होता है, प्रोफेशनल डिग्री जो होता है, हायर एजुकेशन जो है, वह मत दिलाइए अगर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो। लेकिन कम से कम 10th क्लास तक, 12th क्लास तक जरूर पढ़ाइए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।